हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th, सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक इंटीजर्स। बच्चों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था और कुछ सम्स भी दिए थे जो कि उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। कुछ एडिशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि पढ़ना ज़रूरी है, जिसके क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए जाते हैं। तो बच्चों, एडिशन की पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज 10 इंटीजर्स। बच्चों, इसका मतलब है कि आप कोई भी दो इंटीजर्स का सम करते हो, ऐड करते हो, तो उसका आंसर हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, 5 और 4 को ऐड किया गया है तो उसका आंसर 9 आया है। बच्चों, यहाँ 5 और 4 भी इंटीजर है, उन दोनों को ऐड करने से जो आंसर 9 आया है वो भी इंटीजर है। तो बच्चों, आपको हमने बताया था ना इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स आते हैं ना। तो वही देखो, सेकेंड एग्जांपल देखिए, 4 में आपका -8 प्लस किया गया तो आंसर उसका क्या है, -4। तो 4 और -8 आपका क्या है, इंटीजर है, और आंसर जो उसका है -4 वो भी एक क्या है, इंटीजर है। तो इस प्रॉपर्टी में यही बताया गया है, यदि आप कोई दो इंटीजर्स का ऐड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा एक इंटीजर होगा। बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। बच्चों, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कोई दो इंटीजर को ऐड किया जाता है, ठीक है। जो दो इंटीजर को ऐड किया जाता है, जो उसका आंसर आता है, फिर उन दोनों इंटीजर को इंटरचेंज करके ऐड किया जाता है। जो उसमें आंसर आता है दोनों का आंसर सेम होता है, ठीक है। तो a + b = b + a, दोनों ही बराबर रखे गए हैं। इस प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि a का b से प्लस करेंगे, फिर b से a को प्लस करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा, एक ही आएगा। देखिए एग्जांपल में, -4 + 9 = 5। कोई दो इंटीजर्स हैं, एक -4 है, एक 9 है, दोनों का प्लस किया, 5 आया। फिर क्या किया, इन दोनों इंटीजर्स को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि 9 को पहले रखा, -4 को बाद में रखा, उन दोनों को प्लस किया, तो दोनों का आंसर 5 आया। तो यही बताया गया है इस प्रॉपर्टी में, कोई भी दो इंटीजर्स उन दोनों को इंटरचेंज करके प्लस करेंगे, एक बार सही से मतलब सीधा प्लस करेंगे और दूसरी बार उसको इंटरचेंज करके प्लस करेंगे, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। बच्चों, इस प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 इंटीजर्स होते हैं, a, b, c, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहती है a + b + c = a + b + c। इधर लेफ्ट हैंड साइड a + b में ब्रैकेट लगाना है और दूसरी तरफ b + c में ब्रैकेट लगाना है। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर आंसर बराबर आता है। इस प्रॉपर्टी का यही कहना है। चलिए इसको चेक करते हैं, ये सही है या गलत है। एग्जाम्पल दिया है आपको एक, कंसीडर द इंटीजर्स -6, -8, 5। बच्चों, इस एग्जाम्पल में हमने 3 इंटीजर कंसीडर किए हैं, -6, -8 एंड +5। तो a की वैल्यू -6 हुई, b की वैल्यू -8 हुई, c की वैल्यू 5 हुई। हमने इस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला पुट किया और उसमें वैल्यू भी पुट कर दी। अब देखिए, a की वैल्यू -6 है तो हमने a की जगह -6 रख दिया, b की वैल्यू -8 है तो b की जगह हमने -8 रख दिया, और c की वैल्यू 5 है तो c की जगह हमने 5 रख दिया।
इसी प्रकार से हमने राइट हैंड साइड भी ऐसे ही किया। ए की वैल्यू -6 है, -6 रखा। बी की वैल्यू -8 है तो -8 रखा। सी की वैल्यू +5 है तो +5 रखा। अब देखिए ए और बी के जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, जिसके वजह से हमने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया है। बट जो फॉर्मूले का ब्रैकेट है वो भी लगाना ज़रूरी है। तो फॉर्मूले का ब्रैकेट स्मॉल था तो हमने उसकी जगह कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लिया है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट का यूज माइनस वाले डिजिट पर यूज हो चुका है। तो बच्चों हम इस अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट हमने ओपन किया, उधर -6 और -8 से ब्रैकेट हटा दिया और राइट हैंड साइड हमने -8 से ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में हमने जो फॉर्मूले में ब्रैकेट दिया था उसकी जगह कर्ली ब्रैकेट लगाया है। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट को सॉल्व किया तो इधर -6 और -8 है तो ये दोनों माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस हो गए तो इसका आंसर -14 आया। 14 पर माइनस क्यों आया ये आपको पता है, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर पर साइन होता है वही साइन उसके आंसर पर आता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व किया। जब दोनों साइड सॉल्व करने से जो आंसर हमें दिखाई देता है दोनों तरफ इक्वल दिखाई देता है। तो ये प्रॉपर्टी यही बताती है, इस प्रॉपर्टी यही पता चलता है दोनों का आंसर जो है सेम आना चाहिए। सेम आएगा तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, सेम नहीं आएगा तो ये प्रॉपर्टी वहाँ फॉलो नहीं हो सकती। हाँ, बट एडिशन वाले में हमेशा ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अगर आंसर गलत आता है तो आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका सॉल्यूशन है वो आपने गलत किया है। अगर आंसर सही आता है तो आपका सॉल्यूशन सही है और आपकी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो चुकी है। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी में आप किसी भी इंटीजर को 0 से ऐड करते हो तो आंसर में वही इंटीजर्स आ जाता है जिसको आप 0 से ऐड करोगे। अगर आप इंटरचेंज करके करोगे तो अभी वही इंटीजर आएगा आंसर में। तो 0 को इंटीजर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए 9 को 0 से ऐड किया, फिर इंटरचेंज करके 0 को 9 से ऐड किया तो आंसर क्या आया, वही सेम 9। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। बच्चों इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कोई भी इंटीजर होता है उसका अपोजिट साइन, उसके अपोजिट साइन से हम उस इंटीजर में उसको ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए 5 को हमने उसके अपोजिट साइन -5 से ऐड किया तो आंसर क्या आया, 0। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना किसी भी डिजिट का, किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स हमेशा अपोजिट साइन वाला होता है। जैसे कि 5 का अपोजिट साइन क्या होगा, -5, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। इसी प्रकार से -5 का अपोजिट साइन प्लस होता है, +5, तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5। अब बच्चों आपकी कुछ एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज में कुछ सम्स दिए हैं, आपको ये इन प्रॉपर्टी को फॉलो करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एडिटिव इनवर्स बताना है, जो मैंने अभी आपको बताया। -83 का यहाँ एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +83, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है, अपनी रफ कॉपी में करना है, ठीक है। और आगे आपको अगली वीडियो में इसके आगे आपको पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है।